वालेकुम। अब आज का हमारा जो टॉपिक है एमएलटी और ओटीटी का मुख्तलिफ हेल्थ टीमों के प्राइज। इससे पहले हमने जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सिस्टम देखा था, उसके बाद कुछ नेशनल प्रोजेक्ट्स देखे थे कि जो मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। अब मुख्तलिफ जो हेल्थ टीमें हैं उनको हमने 3 लेवल्स में डिवाइड किया हुआ था, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्शरी लेवल। मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज के लिए सेहत की सहूलतें फ़राम की जाती हैं, मतलब खांसी और बुखार के मरीज़ को सेहत की जो सहूलतें फ़राम की जाती हैं, नमूनिया के मरीज़ को इससे मुख्तलिफ़ सहूलतों की ज़रूरत होती है। अब बहुत सारी बीमारियाँ हैं, कुछ वायरल हैं, कुछ बैक्टीरियल हैं, कुछ वैसे आपके पास ग़िज़ाई कमी की वजह से हो रही हैं। तो हर बीमारी का ट्रीटमेंट जो है, इलाज जो है वो मुख्तलिफ होता है, जबकि अमराज से बचाव के लिए सेहत की अलग सहूलतें दी जाती हैं। अब बीमारियों का इलाज के लिए अलग सहूलतें हैं, उनसे बचाव के अलग तरीक़ेकार हैं। और 3 दर्जात हमारे पास हैं, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्शरी लेवल। हेल्थ केयर के हर लेवल की मखसूस ज़िम्मेदारियाँ और किरदार होते हैं, जो कि सिस्टम के मजमूई ढांचे के लिए इंतहाई अहम है। सबसे पहला हमारे पास आ जाता है प्राइमरी लेवल, जो बुनियादी मरकज़ सेहत होते हैं, रूरल हेल्थ सेंटर, बेसिक हेल्थ यूनिट, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। इसका ताल्लुक गैर मियारी सेहत और मुख्तलिफ अमराज की रोकथाम से है। इसका ताल्लुक हेल्थ प्रमोशन और सेहत के बारे में कम्युनिटी को शामिल करके अफराद के रवैये को बेहतर बनाना। इस लेवल पर दर्ज झैल सहूलतें मैसर आती हैं। सबसे पहले सेहत की तालीम, फिर वैक्सीनेशन, बाद अज़ पैदाइश देखभाल, ज़ाती सफाई, मनसूबाबंदी, सेहत की तरक्की, दौरान हमल देखभाल, ग़िज़ाइयत की कमी का हल, कम्युनिटी हाइजीन। इस लेवल की अहमियत बहुत ज़्यादा है। हमारे मुल्क में सेहत से मुतालिक बहुत से मसाइल हैं और बाज़ अमराज ऐसे हैं कि इनकी रोकथाम बहुत आसान है। अब इसमें 5-6 उन्होंने चीज़ें बताई हैं कि सबसे पहले सेहत की तालीम। हमें अगर पता होगा कि सेहत जो है वो क्या है, उसमें किस तरह हमने बीमारियों से बचना है, कौन सी चीज़ें हमने खानी है, कौन सी नहीं खानी, कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है, ज़ाती सफाई कैसे करनी है, बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीनेशन कैसे करानी है। इसके अलावा जो है वो अगर ख़ानदानी मनसूबाबंदी के तरीक़ेकार किस तरह से हैं, हमल के दौरान किस तरह से जो है वो देखभाल करनी है और पैदाइश के बाद किस तरह से देखभाल करनी है, और पूरी जो कम्युनिटी है उसकी हाइजीन, उसकी सेहत की तरक्की क्या काम करने हैं। तो इसकी जब तक हमें तालीम नहीं होगी तब तक हम उसमें अपना किरदार अदा नहीं कर सकते। अब सेहत से मुतालिक मसाइल के हल के लिए हेल्थ कम्युनिकेशन और इलाज की बुनियादी सहूलियात की फराहमी, हमल और ज़िंदगी से मुतालिक मसाइल की हंगामी सूरतें वगैरह बहुत ज़रूरी हैं। तो ये हमारा प्राइमरी लेवल। अब प्राइमरी लेवल पे क्या क्या खिदमात दी जा रही हैं। सबसे पहले नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जो हमने पिछले टॉपिक के अंदर पढ़े थे कि उसमें हिफाजती टीकों का प्रोग्राम है, मलेरिया रोल बैक प्रोग्राम है, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, आउट हेल्थ सर्विसेज प्रोग्राम, अमूदी या वर्टिकल प्रोग्राम, हिफाजती टीकों का तो सही प्रोग्राम, मलेरिया और मुतादी अमराज के कंट्रोल का प्रोग्राम, जिस तरह आजकल अब ये कोरोना का बीमारी जा रही है और उसके अंदर जो है वो अब पूरे मुल्क में जो है वो उस कोरोना वैक्सीनेशन की जा रही है, तो ये उससे बचाव के तरीके हैं और मुख्तलिफ SOPs पर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पर अमल किया जा रहा है ताकि उन बीमारियों से बचा जा सके। जच्चा बच्चा की सेहत का प्रोग्राम, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। एड्स जो एक बीमारी है और ये स्टैंड करती है एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड हासिल करदा, किसी दूसरे से लगी है। इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यून सिस्टम की कमी, इम्यून सिस्टम के अंदर जो है वो कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से वो सही तरीके से काम नहीं करती। सिंड्रोम कि कोई ऐसी बीमारी जो आपके पास जो है वो मुख्तलिफ जो है वो बीमारियों का मजमुआ होती है, मुख्तलिफ सिम्टम्स, मुख्तलिफ अलामात का मजमुआ होती है। उसके बाद हमारे पास प्राइमरी लेवल के ऊपर क्या क्या है जो है वो हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। बुनियादी मरकज़ सेहत, बेसिक हेल्थ यूनिट, दही मरकज़ सेहत जो रूरल हेल्थ सेंटर है, जच्चा बच्चा की सेहत के मराकज़, रूरल डिस्पेंसरी और जनरल रूरल डिस्पेंसरी। उसके बाद सेकेंडरी लेवल, इसका ताल्लुक आम बीमारियों के इलाज से है, मेडिकल, सर्जिकल और ज़िंदगी की सहूलियात वगैरह का इससे ताल्लुक है। इस सतह पर ऐसी बीमारियों का इलाज किया जाता है जिनके लिए पेचीदा देखभाल की ज़रूरत होती है। आमतौर पर बीमारी की रोकथाम की खिदमात, ख़ास तौर पर वैक्सीनेशन और जच्चा बच्चा की सेहत MCH की सहूलियात का ताल्लुक भी सेकेंडरी लेवल से ही है। MCH क्या है? मदर चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। MCH है आपके पास मदर चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम।
मदर चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। अब सेकेंडरी लेवल पे हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या सहूलतें हैं। मेडिकल यूनिट है, सर्जिकल यूनिट है, अमराज नज़्फ़ा या ज़िचकी जो ख़वातीन के अमराज है उसके लिए, अमराज चशम, नाक कान गला और तशख़ीसी यूनिट मतलब लेबॉर्ट्रीज़ भी हैं इसमें। उसके बाद इनके साथ जो है वो कुछ नर्सिंग स्कूल्स वगैरह जो हैं वो भी, और कम्युनिटी मिडवाइफ के जो स्कूल्स हैं वो भी अटैच होते हैं। सेकेंडरी लेवल पे खिदमत जो दी जा रही हैं वो THQ और DHQ। THQ तहसील हेडकोार्टर और DHQ डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर। इम्यूनाइजेशन का तोसी प्रोग्राम जो हमारे पास हिफाजती टीकों का प्रोग्राम है। नेशनल प्रोग्राम पर ख़ानदानी मनसूबाबंदी और बुनियादी सेहत की देखभाल। तीसरा हमारे पास लेवल आ जाता है टर्शरी लेवल। अब इसके अंदर स्पेसिफ़िक जो अमराज है, बीमारियाँ हैं, गुर्दों की बीमारियाँ, दिल की बीमारियाँ, इसके अलावा हड्डियों की बीमारियाँ, मुख्तलिफ जो दिमाग की बीमारियाँ, उनकी अलग अलग जो है वो तशख़ीस और इलाज यहाँ पर किया जाएगा। इनके अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं। टर्शरी लेवल में के अस्पतालों में आगे शोबे कैंसर के अलग अस्पताल हैं, अमराज तनफ़ुस, फेफड़ों के अमराज, छोटे बच्चों के ऑपरेशन, दिल के इलाज का ऑपरेशन, जिगर के अमराज का इलाज, गुर्दों की पिमंदकारी, टेस्ट ट्यूब बेबी, क्लिनिकल लेबॉर्ट्री, न्यूरोलॉजिकल सर्जरी और शोबे गानी। बज़ाहिर इस लेवल पर कम अमराज का इलाज किया जाता है, लेकिन इन अमराज का इलाज किया जाता है जिनका प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल पर इलाज मुमकिन नहीं होता। इनके साथ फिर जो है वो आपके पास मुख्तलिफ जो है वो कॉलेजेस वगैरह भी अटैच होते हैं, जिस तरह मेडिकल कॉलेजेस हैं, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं, नर्सिंग स्कूल हैं, हाउस जॉब, एडवांस्ड मेडिकल रिसर्च, नर्सिंग पोस्ट ग्रेजुएशन। और टर्शरी लेवल पे क्या क्या सहूलतें दी जा रही हैं। टर्शरी अस्पताल है, मतलब दिल के अस्पताल अलग हैं, कैंसर के लिए अलग अस्पताल हैं, फेफड़ों के अमराज के अलग अस्पताल हैं, इस तरह मुख्तलिफ जो है बीमारियों के लिए अस्पताल। टीचिंग अस्पताल है, फिर जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीचिंग के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, उनकी तरबियत के लिए, उनकी जो है वो आपकी वहाँ पर जो है वो सारी ट्रेनिंग के लिए जो है वो हॉस्पिटल्स हैं। फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं और मखसूस अस्पताल हैं, जैसे दिल के अमराज के लिए अस्पताल। रिसर्च इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि जिस तरह कोई बीमारी है उसमें आगे किस तरह से एडवांसमेंट की जा सकती है, उसके लिए जो है वो मुख्तलिफ आपके पास वहाँ पे चीज़ें दी जाती हैं। तो ये एक आपका टर्शरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और प्राइमरी लेवल। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है कि मुख्तलिफ जो है वो आपके पास जो सेहत की सहूलियात हैं या दर्जात हैं उन पे नोट लिखें। उसमें आपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल का बता देना डिटेल में। 10 ये जितना भी आपका फर्स्ट ये चैप्टर है सारा, इसके अंदर से 10 मार्क्स के कुछ नोट्स आ सकते हैं, जिस तरह नेशनल प्रोग्राम वाला था, इम्यूनाइजेशन वाला था, 10-10 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट फिर हमारी हेल्थ टीम्स है, इनकी फिर कल डिटेल हम कर लेंगे। उसके बाद फिर हमारा WHO वाला स्टार्ट हो जाएगा।